हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। साथियों, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का है, या आप सिविल कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और मेरा मानना है कि आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, और सेट प्रैक्टिस जब नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है कि आप चैप्टर के मैथ भूल जाते हैं। तो ज़रूरी है चैप्टर का सेट तैयारी करना। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट किए हुए हैं सेट प्रैक्टिस आपके लिए। तो सेट नंबर जो है, अब आपको 11 अब आपके सामने है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको लेकर आता हूँ मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो तैयारी करते हैं। आपको बीएसएससी का या सिविल कोर्ट का, तो आपको देखना चाहिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हो। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन को आप रोक रोक कर देखिएगा और बनाइएगा कि आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता। और सारा जो है ये आपका प्लेटफॉर्म के किताब से लिया गया है। ठीक है, ये अब जो प्लेटफॉर्म का जो चैप्टर किताब है, इसी का जो सेट है इसी का करा रहा है, और इसका सारा क्वेश्चन आपको करा देंगे हम। ठीक है, सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 11 है। तो यह है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई के 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत होगा। तो देखिए क्या करता है, पहले तब लोग क्या काम करेंगे कि 1/3 बढ़ा देता है। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि अब आपके सामने है। क्या कहता है कि यहाँ पर यदि किसी आयत की जो लंबाई है ना, लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो जैसे कि पहले अगर लंबाई मान लेते हैं कि 1 है, 1/3 वृद्धि करता है लंबाई में। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है, और क्या करता है उसकी चौड़ाई में 1/3 घटा देता है। ठीक है, तो जब वृद्धि करेगा ना, तो वृद्धि करेगा तो क्या होगा, 1 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और कमी करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करेंगे कि इसका ये तो पहले वाला है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो ये 3 9 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 हो गया। तो अब इसका वृद्धि कितना हो गया, उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या होगा, तो 1 हो गया। तो 1/9 हम 9 लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो 11.1/9% हो जाएगा। यानी इतना के कमी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, सो देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका जो है लंबाई 1 है। ठीक है, और इसका 1/3 जो है न्यू लंबाई क्या हो जाएगा, न्यू लंबाई जो है मान लेते हैं कि एल है, तो वृद्धि कर देता है तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। फिर इसकी चौड़ाई में क्या करता है, चौड़ाई मान लेते हैं कि इसका भी चौड़ाई 1 है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी कर देता है। कितना कम करता है, 1/3 कम कर दिया जाता है। तो जब इसका कम करेगा तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, नया चौड़ाई 1 - 1/3, तो ये घट जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका 2/3। जब 2/3 हो गया है, तब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, और दोनों को हम एक एक यूनिट लिए हुए हैं, तो 1 बराबर 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे, तो 4/3 गुने 2/3, तो 4 दूना 8/9 हो जाएगा। तो कितना का कमी हो गया, तब हम लोग 1 में से 8/9 घटाएंगे तो 9 एने जाएगा, यानी 1/9 हो गया। और 1/9 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। 1/9 इतना तो लाभ हुआ, बट गुने 100, अब बटा में क्या जाएगा, इसका पहला का क्षेत्रफल कितना था, 1, तो 1 से 1 कट गया, और इसको भाग कीजिएगा तो 11.1/9% होगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं और उस प्रकार से भी बना सकते हैं। दो तरीका से बना सकते हैं। और इतना ज़्यादा जो कैलकुलेशन है आपको केवल समझाने के लिए है, मैं सिखाने के लिए। ठीक है,
नहीं तो इसको हमको बनाना हो तो शॉर्ट बना देंगे, जल्दी कैलकुलेशन कम कर दीजिएगा तो शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कम करके आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ नहीं देखना है कि कितना बड़ा बन गया, आपको ये देखना है कि कैसे बना है, सो आपको सीखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपके सामने है। देखिए यहाँ क्या कहता है कि मेरे धन का 2/3 भाग, 3% पर और 1/6 भाग 6% तथा शेष जो है 12% धारण ब्याज पर की दर पर उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय जो है ₹25 है तो मेरा धन क्या है। तो मान लेते हैं कि धन जो है x है, तो x का 2/3%, तो x गुने 2/3%, 2/3 गुने 3/100। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/6 जो है x का 1/6 गुने 6%। ठीक है, ठीक है, 6/100 हो जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद शेष क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 यहाँ करता है और 1/6 यहाँ करता है, तो 2/3 प्लस 1/6 जो है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 का 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। तो शेष जो हो जाएगा 5/6 घटा लेंगे तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। तो शेष जो है, शेष पर 12% है, यानी कि 1/6 गुने x गुने 12%। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12/100 लिख सकते हैं। अब बराबर कितना मिलता है, 25 रुपया मिलता है, आए 25 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करना है, बनाना है। ठीक है, 25 रुपया हो जाता है। अब हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त कर लेना है। जैसे 3 से यहाँ 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 से 6 कट जाता है, यहाँ पर 6 दूना 12 कट गया, 2 से 50 कट गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी 2 से 50 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखिए 1/50 आ गया, यहाँ क्या हो गया 1/100 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/50 हो गया। ठीक है, और बराबर कितना है 25 है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 जब होगा तो 50 दूना 100, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x होगा, और 50 दूना 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना होगा 25। 2 2 4x, यानी कि 5x बटा में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, और बराबर में कितना है 25, तो ये 50 25 काट दीजिएगा, जब गुना कर दीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जब 500 हो गया तो मेरा धन कितना होगा, x हम माने हुए थे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन कम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था, इसलिए टंकी को 2 पूर्णांक, देखिए यह 2.1/2 घंटे में भरी। उस हिसाब से टंकी कितने घंटों में पूरी तरह से खाली हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 घंटा में भर सकता है, और 2.2 घंटा में भरी, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2, 2 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमको करेंगे 10, क्योंकि घटाना है, क्योंकि खाली करता है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस 2 दूना 4 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, यानी कि 10 घंटा में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं कि एक विद्यार्थी है। ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 130 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 20% उसको अंक मिला और 130 अंक और होता तो क्या करता है, पास हो जाता। 130 अंक से ना फेल हो गया है। किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले को न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक इसको अधिक मिले, यानी इसको जब 32% जब मिला तो कितना हो गया, ज्यादा 42 अंक ज्यादा ले लेता, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और दोनों में क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो 20 और 30, 20 के एने ले आइएगा, 40 42 जब एने लाइएगा
30 और 42 जब प्लस कीजिएगा तो ये 172 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12% निकल जाएगा। 20 घटा लेंगे 32 में से, ठीक है, तो मिले प्रतिशत कितना है, ठीक है, 42 अंक अधिक मिले तो पास प्रतिशत कितना है, तो 5% आपको निकालना है, ठीक है। तो 12% बराबर कितना हो गया, 172, 12% बराबर 172। तो हम निकाल लेते हैं 20% निकाल सकते हैं, चाहे 32% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20% अंक मिले और 130 अंकों से फेल हो गया, तो अगर हम 20% निकालेंगे तो उसमें 130 प्लस करना पड़ेगा। अगर 32% अंक निकालेंगे तो 42 अंक क्या करना पड़ेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से 12% बराबर इतना है तो हम क्या करेंगे, 32 से निकाल लेते हैं, ठीक है। 32% बराबर, 1 मिनट यार, देखिए तो 1% बराबर हो जाएगा 172/12, ठीक है। और जितना का निकालना है उतना से आपको गुना कर देना है। तो मान लीजिए कि 20% निकालना है तो यहाँ 20 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। यहाँ क्या कीजिएगा, 20% निकालिएगा, 20 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 20 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 3 से काटिए तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 अब 22 तो नहीं कट रहा है, ठीक है। ये जब नहीं कट रहा है तो क्या लिखिएगा, 130 और 42 70 72, यानी 172 तो ठीक है। तो 172 निकालना है आपको, तो 12% बराबर, देखिए 12% बराबर आपको 172 है। तो यहाँ पर हम अगर 100% निकालते हैं तो कुल निकल जाएगा, तो 172 और बटा में हम 12 लिखेंगे और गुने 100 लिखेंगे, ठीक है। तो 12 से काटिएगा 172 को, तो 172 को जब 12 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एक बार में लगा लीजिए। तो एक बार में लगाइएगा तो 7 में से 2 जाएगा 5, या 12 चौका 48, कट नहीं रहा है, ठीक है। 48 कट नहीं रहा, 12 में से हट गया 4, 4 बच रहा है, 4 क्या हो रहा है, शेष हो रहा है। रुक जाइए, हाँ ये 130 लिख रहे हो तो ना, गलती हुई थी, सीधे 30 है। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ गलती था, यहाँ पर 130 नहीं हो के केवल 30 है, ठीक है। जो 30 है तो इस कारण से जो इसका आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 30 है तो क्या हो जाएगा, सोझे 72 हो जाएगा, ठीक है। मिटा देते हैं हम लोग। तो 30 और 42, तो यहाँ से 32 में से 22 घट 20 घट जाएगा तो ये 12% हो जाएगा, और 30 और 42 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा। तो यानी कि 12% बराबर आपको 72 है। तो यहाँ पर आपको कितना निकाल सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं। तो 20% बराबर 72 बटा में 12 अगुने 20। तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72, 6 दूना 12, 120 हो गया। और 120 अंक आया और इसमें 30 अंक से फेल हुआ है, तो इसको 30 अंक हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 अंक पास होने के लिए जरूरत चाहिए, ठीक है। तो 150 अंक जो है, चाहे आपको देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। तो 150 अंक लाएगा तो क्या करेगा, पास कर जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 150 जो है कितना प्रतिशत है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये 12% बराबर 72 है। तो ये जो कहता है कि जो इसमें उत्तरांक, ये पास प्रतिशत मालूम करना है, पास का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो पास का प्रतिशत देखिए 150 ई आया है नंबर में, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 72 बराबर क्या करेंगे, ये 12%, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर तो ये 12/72 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको कितना बराबर निकालना है, 150 बराबर निकालना है। तो 12/72 अगुने कितना करेंगे, 150 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे हम लोग, 150 बराबर तो 12/72 अगुने 150। तो 12 छक 72 और 6 से काटिएगा तो 25,
यानी कि आपको 25% जो है पास होने के लिए अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होंगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। ठीक है, तो 60 से कितना हो गया 75, तो ये 15 बढ़ा, और ये कितना में बढ़ा है 75 रुपये प्रति किलो लीटर है, प्रति किलोग्राम है, तो 75 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं, तो 15 पचे 75 और ये 20 पचे 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% ऑप्शन में है भी, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको मन लगा के मैथ को पढ़ना है। ठीक है, जब मैथ पढ़िएगा तो किसी भी एग्जाम में ज़्यादा जीके जब क्वेश्चन होता है फट 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 उसको आप मार सकते हैं, जल्दी जल्दी मार दीजिए और मैथ रीजनिंग पे प्रैक्टिस रखिए और इतना कोशिश कीजिए कि सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई स्टॉल, देखिए 200 रुपया पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर रुपया बेचना होगा। तो देखिए इसको बहुत आसान है, 200 गुने 10% लाभ है तो 110, और 20% का नुकसान है तो क्या कर देंगे 80। ठीक है, जीरो से जीरो काट दीजिए। ठीक है, और इसको 25 अठे 200 कर दीजिए। ठीक है, 25 अठे 200, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 25 अठे 200, तो 25 में हम 11 से जब गुना करेंगे, 25 में 11 से गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 275 ऑप्शन हमारा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, लेकिन चलिए आप ऐसे ही शॉर्ट में बनाइए। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी सीख सके, बना सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते। देखिए आप लोग भी बनाया कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोर्ड पर देखते हैं और उसको देख कर बनाया कीजिए कि कैसे बनता है। ठीक है, और खुद बनाकर देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और प्रयास जो है ना, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए ना तब तक जो है आप क्या काम कीजिए, उसको आपको देखते रहना है। ठीक है, और देखते रहना है, बनाते रहना है, मैथ को रीजनिंग को पढ़ते रहना है, जीके को पढ़ना है एकदम हमेशा। 6 घंटा 7 घंटा मेहनत कीजिए। जब मेहनत कीजिएगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगा, समझे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिना मेहनत कीजिए और सफलता मिल जाए। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए जरूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिएगा। मैथ रीजनिंग, केवल मैथ रीजनिंग का हम बताते हैं, बल पे आप नौकरी ले सकते हैं। 100+ स्कोर कर दीजिएगा, सफलता निश्चित हो जाएगा। तो उसके लिए आप मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए मेरे मदद से। ठीक है, बाकी जीके जो है आप पढ़िएगा, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया हुआ है, कुल सतह का क्षेत्रफल मालूम करना। तो कुल सतह का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुने LB LH और BH होता है। तो फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इस फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। 2 गुने, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 छक यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई है तो 60 हो जाएगा, प्लस LH लंबाई गुने चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 10 चौका 40। ठीक है, प्लस BH 6 गुने 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 124 124 दूना 248। ठीक है, 248 सेंटीमीटर। तो 248 वर्ग सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे देखिए इस क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 100 मीटर की दौड़ में AB को 10 मीटर से व C को 13 मीटर से हराता है। ठीक है, तो 180 मीटर की दौड़ में B जो है C को कितनी दूरी से हराएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मार्वेलस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लिए HW के तौर पर देता हूं। आप जो है इसको जो है बनाकर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इस आज के जो सेट है इसका आंसर आपको बता देना। ध्यान रखिएगा ये किताब जो है ना आपको प्लेटफॉर्म का बुक है, वो किताब है, उसी से आपको सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, BSSC का जो 2250 क्वेश्चन है ना 2050 इसी क्वेश्चन चैप्टर से। ठीक है, तो ये आप लोग को बनाकर और कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
कि देखिए 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो चावल और 7 रुपया 20 रुपये प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए यह आपको रेशियो चैप्टर का है, ठीक है। मैं वैसे स्टूडेंट को आप कहना चाहता हूं कि जो आप तेज तरार आप हैं, पहले से जानते हैं मैथ, तो प्लीज आप वीडियो को ना देखें और स्किप करके चले जाइएगा, ठीक है। आप कमजोर छात्र के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि वो सीख सके और सफलता में उसका योगदान हम दे सके। तो आप जो है ना कमजोर छात्र इस वीडियो को देखें, मजबूत छात्र इसको वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। देखिए 6 रुपया 20 पैसा है, तो इसको अनुपात समानुपात पर हम लोग बना लेंगे। देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर मिश्रण क्या है 6 रुपया 50 पैसा, तो क्या मिश्रण के नियम से इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 70 पैसा हो जाएगा। फिर इसको घटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव से दशमलव काट दिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो 7:3 के रेशियो में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी 6 रुपया 20 पैसा वाला चावल और 7 रुपया 20 पैसा चावल दोनों को मिला देता है और मिला के बेचता कैसे 6 रुपये 50 पैसा यानी 6.5 रुपया। तो ये अनुपात कितना आएगा 7:3 में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यदि ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बाई में बी माइनस सी क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ए तथा सी मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बटा बी और यहाँ हो जाएगा बी बटा सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि ए बटा बी का क्यू निकालना है और बटा में बी माइनस सी का क्यू निकालना है कि इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम अगर ए से भाग करते हैं अंदर में, जैसे देखिए ए बटा ए कर देते हैं और बी बटा ए कर देते हैं, यहाँ क्यू कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं बी से भाग कर देते हैं, तो बी हो जाएगा माइनस सी बटा बी कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं क्यू, तो इधर से इधर तक कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर भी क्यू आएगा ना, तो भाग दिए हैं तो गुना भी तो होगा, अंदर में हमको गुना भी करना पड़ेगा ए से, ठीक है। यहाँ भी बी से गुना करना पड़ेगा, टोटल पर क्यू होगा। तो यहाँ पर ई ए क्यू हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए का क्यू, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका क्या बी क्यू हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस सी बाई बी का होल क्यू। और बी बाई ए जो है चाहे ए बाई बी जो है ये आपका किसके बराबर है, देखिए ए जो है ए बाई बी है, ये बी बाई सी बाई बी हो गया बी बाई ए। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो बी बाई ए हो जाएगा और इसको सी बाई बी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो बी बाई ए के जगह हम क्या रख सकते हैं सी बाई बी रखेंगे, तो सी बाई बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर कट जाएगा, तो यही हो जाएगा ए क्यू अनुपात बी क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो है बनाने का एग्जाम में जब जाइएगा ना, तो क्वेश्चन आपको पूछता जो है, आपको जो ट्रिकी बेस का जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख क्या कॉन्सेप्ट से सीखना है चीज़ों को, और जब सीख जाइएगा तब आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु के मूल विक्रय मूल्य, देखिए मूल तथा विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10 अनुपात क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 11 में से 10 घट गया तो 1 बटा में 10 गुने 100, तो 10 दहिया 100 यानी कि 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा 10%, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए दो तत्व जो है पी और क्यू के उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में है तथा उनके भार के आधार पर 4:5 के हैं। तो ये आयतन देखिए, ये जो है आयतन कितना है मेरे भाई, देखिए आयतन है 5:8 के और भार के अनुसार कितना है, ठीक है 4:5 के, ठीक है। तो मिश्रण समान आयतन रखने वाले पी और क्यू के भारों का अनुपात ज्ञात करना है, भारों का अनुपात ज्ञात करना है।
जब आयतन 5 रहता है तो भार कितना रहता है 4, यानी कि 4 रहता है 5 में, ठीक है, 4/5, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, और ये कितना रहता है भार, 5 में 8 रहता है, 5 में 8 रहता है, 5 में 8 रहता है भार, 8 हो जाएगा यहाँ पर। गड़बड़ाई छै। देखिए भार जो है ना, ये 4 में आपका 5 है, भार क्या है, ये आपका 4 है 5 में, आयतन जब 5 रहता है तो इसका 4 होता है, तो हमको निकालना है। और ये कितना है 5 में, भार कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, और ये कितना में है 8 है, तो इसका क्रॉस जब गुना कर देंगे तो 8 चौका 32 और 50 25, यानी कि 32 अनुपात जो है 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 चौका 32 है, यानी 32/25, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक नगर के एक महीने में 4 दिनों का औसत ताप जो है 58 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे 58 में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा हासिल 3 हो जाएगा, तो 4 5 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 232 डिग्री सेल्सियस। यदि क्या कहता है कि दूसरे और तीसरे दिन का औसत ताप, दूसरे और तीसरे दिन का औसत ताप 44 है, तो दूसरे और तीसरे दिन का तो कितना होगा 2 से गुना हो जाएगा, 44 गुने 2, तो ये 88 डिग्री सेल्सियस होगा। अब कहता है पहले तथा चौथे दिन के तापों का अनुपात 7:11 है, तो पहले है तो 7x और इसको हम 11x मान सकते हैं, तो 7x + 11x, और ये 2 दिन का औसत तापमान कितना है 88 है, और टोटल कितना है 232 है, तो 7 11 कितना हो गया 11 7 18x, और ये 88 जब 19 से चल जाएगा माइनस हो जाएगा 232 में से, आपको 88 माइनस जब करना है तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144 देखिए 144 हो जाएगा, तो 18 8 44 है, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। अब x का 8 वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर क्या कहता है पहले तथा चौथे दिन के ताप का अनुपात ज्ञात करना है, पहले तो चौथे दिन का ताप का अनुपात ज्ञात करना है, तो 8 7 56 और 11 8 88, यानी 56 और 88, यानी ई हो जाएगा 56 और 88 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा देके निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत कितना है 0.25 सेंटीमीटर था, और शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुआ, यानी शनिवार का कोई वर्षा नहीं हुआ, तो 7 दिन का जो औसत है तो 7 गुने 0.25 करेंगे तो 1 रुपया 75 पैसा, ठीक है, 7 दिन का हो जाएगा। इसके बाद रविवार सोमवार मंगल बुध एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः इतना 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 दिया हुआ, ठीक है, तथा इतना सेंटीमीटर दर्ज है। शुक्रवार को कितना वर्षा होगी, तो इस सबको हम जोड़ देना है। देखिए तो 0.4 0.03 फिर 0.45, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा 0.27, इसके बाद क्या करेंगे 0.27 को 0.5 लेंगे 5 0, तो यहाँ पर जो हो जाए 5 या 3 8 7 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, तो 4 4 8 है, 8 2 10 10 5 15 और 15 आ 1 कितना हो जाएगा 16, तो यानी हो जाएगा आपको 1.65 1.65 हो जाएगा, तो इसमें से आपको घट जाएगा 1.75 में से 1.65 घटेगा, 5 में 7 0 7 में 6 हो जाएगा 1, तो यानी क्या जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। शुक्रवार का जो तापमान होगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप समझ पाए, आप देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, √6 का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा हम लिख देते हैं आपको देखिए ऐसे है √6 पे √6
फिर √6 फिर √6, ठीक है। तो जब प्लस में रहेगा ना, जो 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, और जब प्लस रहेगा तो इसमें बड़ी संख्या होता है, और जब माइनस रहेगा तो क्या आंसर होगा, छोटी संख्या। तो प्लस है तो इसमें क्या होगा, बड़ी संख्या, 3 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य कितना है, 2700 रुपया। 5 कुर्सी 2 मेजों का मूल्य कितना है, 2700 रुपया। तो 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है, तो 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य कितना होगा। देखिए तो 5 कुर्सी, तो अगर हम कुर्सी को x मानते हैं और 2 मेज है तो इसका मूल्य कितना है, 2700 रुपया, ठीक है। अब 2 कुर्सियों का मूल्य ध्यान दीजिए, यानी कि 2x बराबर है 1 मेज के मूल्य के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो y की जगह हम 2x डाल देंगे, 2 दूना 4, 5 9x बराबर कितना हो जाएगा, 2700। तो यहाँ से गुना कीजिएगा, 9 × 27 यानी कि 300, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 300। अब 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य कितना होगा, तो 1 कुर्सी का 300, ठीक है। तो 2 कुर्सी है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600 अब प्लस इसका हो जाएगा 300, तो कितना होगा, 600 300 900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रेम से पढ़ना है, क्वेश्चन को बनाना है, सीखना है, समझना है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको बोरिंग फील हो रही है तो स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड बढ़ा लेने के बाद आप देखिएगा तो आपका बहुत चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। आप स्पीड बढ़ा कर देखिए ताकि फास्ट में आप देख पाएँ, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए स्लो में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक कक्षा में 2 विभाग है, ए तथा बी है। यदि 10 छात्र बी से ए में चला जाता है तो ए में छात्रों की संख्या बी की छात्रों की तिगुनी हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं ए है और बी है, ठीक है। तो पहले क्या कहता है, ये ए में मान लेते हैं x छात्र है और बी में क्या है, y छात्र है। तो यदि 10 छात्र बी से ए में चला जाता है, बी से ए में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, y - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या का तिगुनी हो जाएगा। इसका क्या होता है, तिगुना हो जाता है, तो 3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x + 10 और 3 से गुना किए तो -3y, 3 × 10, तो 10 × 30 हो जाएगा। माइनस से इधर आने को प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x - 3y, और 10 और 30 40, जब एने आएगा तो -40, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, फिर से देखते हैं कि परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, परंतु x यहाँ है, अगर ए से बी में चला जाता है तो x - 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, y में 10 प्लस हो जाता है। तो चले जाते हैं तो दोनों विभाग में छात्रों की संख्या क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो x - 10, तो इधर ले आओ y, क्या ये 10 के उधर ले आइएगा, तो 10 -10 से नहीं आएगा तो +10, तो यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब 20 हो जाएगा तो इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो x - 3y बराबर -40, और यहाँ हो जाएगा x माइनस, क्या हो जाएगा आपका, x माइनस यहाँ x - y बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ -2y होगा, यहाँ -60 होगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो y जब 30 का वैल्यू होगा तो देख लिए, तो ए तथा बी में क्रम से छात्रों की संख्या बताइए। तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे। तो सब आसान है हमको कि 30 वाला आंसर होगा, तो ये वाला आंसर लगा देते हैं, ठीक। आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ए और बी में अकेले अकेले किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे और ए पहले 5 कार्यक्रम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए जो है, ए और बी है, यहाँ पर बी है,
ये 9 दिन में करता है, ये काम कितना में करता है, 12 दिन में करता है। और ये बारी बारी से काम करता है। तो 9 और 12 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको 36 दिन होता है। तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, अब 12 तिया 36, तो 4 और 3 7, टोटल वर्क कितना है देखिए। तो 2 दिन में ये काम करता है 7 वर्क। हमारे पास कितना है, 36 वर्क है। तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तब 2 पचे 10, तो 10 दिन में हो जाएगा 7 पचे 35 वर्क। और अभी भी हमारे पास टोटल वर्क 36 है, जिसमें 35 वर्क काम हुआ है 10 दिन में, और एक वर्क जो है बचा हुआ अब किसके लिए, ए के लिए बचा हुआ। तो ए एक कार्य क्षमता कितना, 4 दिन में काम करता है। तो एक काम को कितना दिन में करेगा, एक वर्क को 1/4 दिन में, ठीक है। तो 36 हमारा वर्क हो जाएगा। और दिन की बात की है तो 10.1/4 दिन में ही काम को समाप्त कर देगा। तो 10.1/4 दिन का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 देखिए, एक टैंक में 3 नल लगे हैं, ठीक है। पहले नल 1 घंटे में टैंक का 1 भाग भर सकता है, दूसरा नल 1 घंटे में टैंक का 1/3 और 1/2 भाग भर सकता है, ठीक है। तीसरा नल भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाए गए हैं। तीनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में 7/12 टैंक का भाग भर गया, तो तीसरा नल पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेता है, ठीक है। देखिए, एक टैंक में 3 नल लग गया। पहला नल 1 घंटे में टैंक का भाग भर सकता है, दूसरा नल 1 घंटे में टैंक का 1/3। देखिए, पहला जो घंटे में टैंक जो है 1/3 भाग भरता है, 1/3 जो है 1 घंटा में। तो 1 घंटा में क्या 3 भाग भर देगा, ठीक है। इसका हो जाएगा फिर 1 घंटे में 1/2 है कितना में, 1 में। तो 1 कितना में हो जाएगा, 2 में, ठीक है। और 7 यहाँ पर कितना, 7/12 है 1 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 12, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 12/7। तो ये जो तीनों मिल के जो काम कर रहा है, कितना में कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 12/7। 3 और 2 12 का लघुत्तम लीजिएगा 12, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या काम कीजिएगा, ये 2 से में भाग करे, 2 छक 12, 12 से 1 बार में कीजिएगा तो 1 होगा, और इस 7 से गुना हो जाएगा तो 1 में। तो 6 4 10, आई क्या करता, तीसरा तो खाली करता है, 6 4 10, 6 4 10, और टोटल वर्क 12 है, इनमें से 7 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, यानी कि 3 चौका 12, यानी कि 4 घंटों में ये खाली कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 4 घंटों में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, सो देखिए, इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या करना है, हमको अंक गिना। देखो 1 2 3, फिर से यहाँ पर 3 होगा, 4 5 6 7 8 अंक है। तो ये 8 है ना, तो 8 में 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 चौका 8, तो 4 अंक गिनना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। देखिए, टॉप 25 क्वेश्चन है जो आपके सामने है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे जब 903, 2003 और 1617 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होता है, समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या काम करेंगे, इसको आपको HW के तौर पे हम डाल देते हैं, ठीक है। यह जो आपको 2 क्वेश्चन है, आपको HW बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए, 2 अंक की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है, ठीक है। इकाई अंक जो है दहाई अंक से 4 अधिक है, तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है। तो वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से हम कोई संख्या ऑप्शन से बनाएंगे इस हिसाब को। 2 अंक, इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से। मान लेते हैं कि इसके बीच का 45 और 50 के बीच का अंक है, तो मान लेते हैं कि इकाई अंक कितना है, 4 है, ठीक है।
ये इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, तो इकाई अंक अगर हम 8 लेते हैं तो यहाँ पर 4 लेते हैं। ठीक है, दहाई अंक इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, दहाई इकाई अंक इकाई, ठीक तो है। 8 है यहाँ 4, तो इकाई अंक हो गया दहाई अंक, जिस दुगना है। तथा संख्या उसके अंकों का योग का गुणनफल, जैसे ये 8 है 4 ये हो गया 48, और के संख्या के अंकों का योगफल 4 और 8 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 12 के गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, और यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो ये 6 8 9 17 के साथ 4 1 5 576 आता है, जो कि इस ऑप्शन को पूरा नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं, 55 से 59 के बीच का अंक लेके देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ हम ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 नहीं ले लेते हैं, 55 है ना। देखिए 55 55 और 60 के बीच का अंक हम लेते हैं, कोई भी अंक ले लेंगे। ठीक है, तो 55 और 60 का अंक लेंगे, या इकाई अंक जो है दहाई अंक से दुगना है, तो अगर हम 5 6 लेते हैं तो ये तो 12 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 612 हो जाएगा इकाई अंक। अगर हम 5 लेते हैं 60, इसमें से देखते हैं 5 है ना, तो यहाँ 5 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं और यहाँ पर 8 लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाना जो है आपको ट्रिक के मदद से ही बनाना है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 है, क्वेश्चन नंबर 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक से 4 अधिक है, 4 अधिक है, सॉरी दुगना नहीं है। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक 5 है और इससे 4 अधिक तक क्या लिखेगा, 9 हो जाएगा, 5 या 4 9 होगा। तब इसको हम 9 5 59 में और 9 5 14 से गुना करके देखते हैं। 9 चौका 36 के 6 और 4 5 20 और 3 23 हो जाएगा, और यहाँ 9 का 9, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा। तो 6 9 3 12 के 2, 9 3 12 के 2 हासिल 5 2 7 1 8, 826। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या कहता है कि इससे 4 अधिक है, तो 5 है तो इसको हम 4 ले लिए अधिक, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो जो कि आपको संतुष्ट कर रहा है। तो जो 59 जो है किसके बीच में है, ये 55 और 60 के बीच में है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला 1 मीटर गहरा कुआं खोदा। ठीक है, 6 और 62 गया, इसकी खुदाई से निकाली गई मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितना है। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, देखिए 6.1/2 है। देखिए यहाँ गहरा कुआं 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं मिस्टेक है टाइपिंग में, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम करेंगे कभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको आपको HW में बनाइएगा। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं कि नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2011 से 2016 तक का सोयाबीन के आयात कुंटल में को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। ठीक है, दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयत क्या है। ठीक है, तो औसत आयत पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है कि सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, तो 120 सभी को जोड़ेंगे, तो 120 340 है। ठीक है, और उधर कितना है आपको 708 है। इसके बाद क्या है 225 है। इसके बाद क्या है 390 है। ठीक है, इसके बाद क्या है 720 है। सभी को जोड़ देते हैं, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 के 3
हासिल 1 हो जाएगा। 4 आ 2 6, 2 8, 8 आ 9 17, 17 आ 17 आ 2 19, आ 19 1 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। तो ये 2 करेंगे तो 3 3 6, 6 आ 7, 6 आ 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 7 25, ये 2503 हो गया। अब इस 2503 को हमको औसत निकालना है। तो कै बरस है, देखिए 3 या 3 6 बरस है। तो 3 6 बरस है, क्या करेंगे हम लोग 6 से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा। 6 एकम 6 होगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 6 7 42, 6 7 आप क्या लगा सकते हैं, 6 7 42 लगा सकते हैं। 6 7 42 लगाइएगा। तो 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखिए 417 आ गया और आगे हम लोग को 417 वाला कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बनाने के या भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मित्रों, इसमें क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां थी, जिसको हमने 1 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है और एक क्वेश्चन त्रुटि था। 2 क्वेश्चन आपके लिए HW है। तो आप लोग जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कितना आंसर है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन का ये हम सेट लिए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन तो आपको HW दे दिए हैं और 1 क्वेश्चन जो आपका मिसप्रिंट था तो वो नहीं बताए हैं आपको। ठीक है, और इसके बाद क्या काम करना है कि आपको BSSC की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ और रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ का जो मेरा मानना है ना कि आपको हर हाल में जो है आपको सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। हर हाल में सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेट बाय सेट ये आपको इसका क्वेश्चन है, आपको प्लेटफॉर्म का है। तो उसका सारा क्वेश्चन का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैप्टर बाय प्रीवियस ईयर का SSC का जो मैथ है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर डाला गया है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिएगा। उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार आपका मिला है। और आगे जो है एनालॉजी टेस्ट का जो चैप्टर है उसमें आपको 35 क्वेश्चन है, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से प्यार भरपूर बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए हम कुछ मेहनत कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।